चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीरें सामने आई हैं, बाइक पर शूटर्स के हाथों में पिस्तौल है और ऐसा लगता है कि हत्या के बाद वो जश्न मना रहे थे। ओपीडी के रास्ते शूटर्स कमरा नंबर 209 तक पहुंचे थे जहां चंदन मिश्रा था और 2 बाइक पर कुल 6 अपराधी अस्पताल पहुंचे थे। 2 बाइक का इस्तेमाल हुआ, 6 अपराधी थे, हाथों में पिस्तौल लेकर के पहुंचे। तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें मुख्य अभियुक्त तौसीफ पहले भी जेल जा चुका है, यानी हिस्ट्री शीटर रहा है। उसे अस्पताल के बारे में पूरी जानकारी थी। हमारे संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरी जानकारी को लेकर के। शशि भूषण, तस्वीर सामने है, यह भी पता चल रहा है कि वो जश्न मना रहे थे हत्या के बाद। आराम से आते हैं, आराम से जाते हैं और पुलिस अब तक उसके हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल हाथ खाली है आशुतोष। कल जब सीसीटीवी फुटेज अस्पताल के अंदर का सामने आया और जो फिल्मी अंदाज में हमने शूट आउट देखा, उसके बाद लगातार ये जानकारियां आती रही। हम भी ये खबर चला रहे थे कि शूटर्स 5 की संख्या में थे। ठीक है, शूटर्स 5 ही थे जो अंदर गए थे, लेकिन उनका छठा साथी भी था। और इस पर आज जो हमारे पास तस्वीर है, जो एक और फुटेज आया है, वीडियो फुटेज, वो इसकी तस्दीक करता है कि 6 अपराधी थे, 2 बाइक पे सवार थे और बड़े आराम से हत्या की घटना को अंजाम देकर के वहां से निकल गया। और सबसे बड़ी बात, जो नई तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसमें आप देखिए जो जश्न है वो मना रहे हैं। मतलब ये पुलिस चुनौती तो कल हमने देखी लगातार, जिस तरह से शूट आउट की घटना को अंजाम दिया गया पटना के पारस हॉस्पिटल में, चंदन मिश्रा की हत्या की गई। लेकिन उसके बाद जो अपराधी निकले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने मिशन को पूरा किया है और वो जस्ट सेलिब्रेट कर रहे थे बाइक पे, और हाथ ऊपर करके जिस तरह वो चेयरअप कर रहे हैं, हाथ में पिस्टल है, वो चीजें जो है वो बताती हैं कि किस तरह का जो साहस है। और पुलिस का कहीं कोई खौफ नजर नहीं आता। दोस्त, पटना के राजा बाजार इलाके में पारस हॉस्पिटल है और यहाँ से जब अपराधी निकले, शूटर्स निकले, तो वो सीधे बेली रोड के सड़क से नहीं भागे, मुख्य सड़क से नहीं भागे, बल्कि समनपुरा, एक बहुत सघन बस्ती का इलाका है, यहीं सटा हुआ राजा बाजार का, पारस हॉस्पिटल के ठीक बगल से समनपुरा की सड़क है, इसी सड़क पे वो आए और यहीं से बाइक से वो दूसरी तरफ निकल गए। एक चीज बताइए शशि भूषण, तौसीफ की जानकारी मिल गई है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, बाकी 6 और लोग हैं, सीसीटीवी सामने आ गई है, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कोई बहुत बड़ी बात है, एलियन कॉन्सेप्ट तो है नहीं पुलिस के लिए। क्या अब तक 6 इन आरोपियों के बारे में जान पहचान पड़ताल नहीं की जा पाई है अब तक? अफसोस बहुत पुलिस बोलना नहीं चाह रही है इस मामले पर, लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं, जो जैसे हमें जानकारी मिलती है ऐसे मामलों में, वो ये बता रहे हैं कि तौसीफ बादशाह, जो पटना के फुलवारी शरीफ इलाके का रहने वाला है, जो बिना कैप के आया था, शूट आउट को जिसने लीड किया और जिसका अंदाज सबसे अलग दिखता है इन 5 शूटर्स में, उसके अलावा जो 3 अन्य शूटर हैं उनकी पहचान हो गई है। इसमें सीधे तौर पे अगर कहें तो हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो पुरानी अदावत है दोनों, जो शेरू और चंदन गैंग का, उसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। पटना पुलिस को वो लिंक मिल चुका है और शूटर्स की भी पहचान हो चुकी है। नाम भी पटना पुलिस के पास है, एसटीएफ के पास है, लेकिन अभी उन नामों का खुलासा पुलिस नहीं करना चाहती है, क्योंकि अफसोस जैसा आपने कहा, हाथ खाली है। गिरफ्तारी के लिए रात भर बक्सर, पटना, आरा और यूं कहने की छपरा तक के इलाके में, जो आरा से टोलीगंज होते हुए छपरा को जोड़ने वाली सड़क है, पुल है, उससे आगे भी पुलिस जो है। ठीक है शशि भूषण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लौटेंगे आपके पास फिर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार पुलिस के हाथ फिलहाल खाली